नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अमित माहौर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और थंबनेल और आपने टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा किस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। आईएएस और आईपीएस वाली रेखाएं हाथ में कौन सी होती है, ऐसे कौन से साइन होते हैं, ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जो आपको एक आईएएस और आईपीएस ऑफिसर या बहुत अच्छी रैंकिंग का एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनाने के लिए आपको सपोर्ट करती है। सबसे पहले तो जो भी आईएएस और आईपीएस की तैयारी करने वाले व्यक्ति है उन सबको गुड लक है मेरी तरफ से। और ये वो बिल्कुल गलत बात ना समझे इस बात को कि हाथ में अगर उनकी इस तरीके की रेखाएं नहीं है तो वो आईपीएस नहीं बन सकते हैं। जो भी तैयारी कर रहा है भगवान आपका साथ दे और आप उसमें कामयाब रहें। ये हम इसलिए टॉपिक कवर कर रहा हूँ मैं कि कई बार हमारी मेहनत तो बहुत ज़रूरी है, स्टडी भी, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमारी किस्मत का भी साथ होना बहुत ज़रूरी है इतनी बड़ी पोस्ट के लिए। क्योंकि आईएएस और आईपीएस जैसी नौकरियां जो होती है फर्स्ट रैंकिंग नंबर 1 की होती है इंडियन ऑल ओवर नेशनल लेवल पे। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, बात करेंगे इस पे। तो आप पूरा फोकस रखिए, आपको डिटेल में बताता हूँ आगे। सबसे पहले समझने की बात है कि देखिए आईएएस और आईपीएस जो है गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर है तो इसमें सबसे अच्छा ग्रह हमारा होता है सूर्य, जो रिलेट करता है। इसकी पोजीशन जो है आपके नेटल चार्ट यानी कि बर्थ चार्ट और आपकी न्यूमरोलॉजी भी आपको सपोर्ट करनी चाहिए। आपकी प्लानिटरी पोजीशन का होना और हस्त रेखा में आपकी रेखाओं का भी उचित स्थान पे तरीके से होना। यानी कि अगर आपका सूर्य पर्वत, देखिए ये सूर्य पर्वत होता है, अगर सूर्य पर्वत बिल्कुल अच्छा है, ये वाला निशान अगर बिल्कुल अच्छा है, ये वाला, तो पर्वत उठा हुआ है, साइड की तरफ नहीं झुका, शनि पर्वत की तरफ नहीं झुका, नीचे दबा हुआ नहीं है, शनि और बुध के बीच में बिल्कुल दबा हुआ नहीं है, उनसे ऊपर उठा हुआ है, और उस पर जितने भी शुभ चिन्ह है उस पर डिस्कस करेंगे। अशुभ चिन्ह ना हो, यानी कि क्रॉस ना हो, जाली ना हो, एक दूसरे को रेखाएं काटती ना हो, कोई अचानक उभरा हुआ तिल ना हो, और किसी तरीके का समझ लीजिए स्टार ना बना हुआ हो। ये चीज़ें जब ना हो तब और ज़्यादा ये फोकस करता, ये आपको फोकस पे लाता है और आप अपनी स्टडी से लेके अपने फिजिकल या कुछ भी है जो तैयारी करते हो वहाँ तक आपको एनर्जेटिक बनाए रखता है। और जब तक आप सफल नहीं हो जाते, कितना भी समय लगे, आपको आईएएस बना कर छोड़ता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस पे। अगर रेखा इस तरीके से है, पर्वत अच्छा है, तो सबसे पहली कंडीशन यही होती है कि पर्वत का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरीके से एक रेखा है इस पे, ये सूर्य रेखा इसे कहा जाता है। इस रेखा का होने का मतलब है अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट पे हो, अगर आपको एक आईएएस अफसर की नौकरी चाहिए, तो ये इस रेखा का होना बहुत ज़रूरी है। और ये दर्शाती है कि आपको मान सम्मान कितना मिलेगा। आपकी जो सोसाइटी है या आपका जो एक एटमॉस्फेयर है, जो भी डिपार्टमेंट हो सकता है आपका, उसमें एक हायर पोजीशन होगी। लेकिन आईएएस और आईपीएस बनने के लिए इससे भी और ज़्यादा बेनिफिट आपको चाहिए। क्योंकि कई बार ये रेखाएं होती है इस तरीके से, अगर रेखा हो और उधर ये रेखाएं कट लग जाए इनमें आपस में, या कोई रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस मार लग जाए, तो बेनिफिट उतना नहीं मिल पाता। कोई अगर सरकारी नौकरी भी मिलेगी तो उतने ऊंचे पद की या उतना ऊंचा सम्मान आपको नहीं मिल पाएगा। अगर इसमें एक रेखा और जुड़ जाए, जैसे कि ये हो गई, और एक और जुड़ जाए, त्रिकोण जुड़ जाए, यानी कि त्रिशूल की आकृति लेता हुआ दिखाई दे, तो समझ लीजिए और ये भाग्यशाली है। आपके भाग्य को 3 गुना अधिक बल देगा। ये रेखा आपको उस लेवल पे आपको खुद फोर्स करेगी, रातों को उठा के रखेगी आपको, ताकि आप उस चीज़ के लिए, पागलपन होगा आपके अंदर, पढ़ाई करने का जुनून होगा, तैयारी करने का जुनून होगा, खेल कूद से बिल्कुल हटके अपना अपना पूरा फोकस आपका आपकी स्टडी पर होगा। ये ऐसी रेखाएं देती है। एक देखिए, समझिए बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति आईपीएस की तैयारी भी करते हैं, उसमें से सिर्फ 1% का ही रिजल्ट क्यों आता है? इसका रीज़न सबसे बड़ा ये भी है कि व्यक्ति फोकस नहीं होता।
अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। उसमें से 1% व्यक्ति क्यों अचीव हो पाते हैं? क्योंकि उनका जो प्लानेट है सूर्य और प्लस ये जो सपोर्ट रेखाएं हैं, ये उन्हें उस तरीके से वहाँ पर फोकस करने के लिए पीछे से सपोर्ट करती है। ये एक साइंटिफिकल है। आप समझिए इस बात को, है ना। अगर इस पर कोई गलत ख़राब निशान होगा तो वो और ज़्यादा इतना बेनिफिट नहीं देगा। अगर समझ लीजिए इस पर 2 रेखाएं आ रही है, एक रेखा है और है, एक रेखा और है, 2 सूर्य रेखा है, तो ये भी आपको दिखाता है कि आईएएस और आईपीएस की पोजीशन आपको मिल सकती है अगर आप अच्छे से तैयारी करें और अपनी एक लक्ष्य मान के, मतलब समझ लीजिए भूख प्यास सोना सब चीज़ आपको त्यागना पड़ेगा इसके लिए। ये रेखाएं आपको सपोर्ट करती है बिल्कुल। अगर इनमें से एक भी रेखा अगर सीधी और यहाँ तक आ जाए, हृदय रेखा तक, तो आपके मन के अंदर है ना बिल्कुल आईएएस बनने की चाह बचपन से ही होगी, बाय डिफ़ॉल्ट ही होगी। समझ लीजिए आप जब भी होश संभालेंगे 10-12 साल 15 साल की उम्र तक आएंगे, या पे 10th या 12th क्लियर करोगे ना, आप अपना हाई स्कूल क्लियर करोगे, तब से ही आप, ये बचपन ही माना जाता है देखिए, जवानी की तरफ पे कदम कर बढ़ाने वाला। तो उस व्यक्ति के अंदर एकदम से एक चाह उत्पन्न हो जाएगी, एक ख्वाहिश होगी कि वो एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर बने। अगर वो उस राह पे फिर वो चलेगा, उसका एक एक कहते हैं ना एक रास्ता उस तरीके से बनता चला जाएगा, या घर वालों की तरफ से, या वो खुद अपना रास्ता चुनेगा, या कोई फैमिली मेम्बर होगा जो उसको ये रास्ते पे लाएगा, कि उसको एक सपोर्ट भी मिलेगी और इस तरीके से आगे बढ़ेगा। अब इसका और बेनिफिट ये भी होता है अगर ये रेखा भाग्य रेखा के रूप में बदल जाए, यानी कि ये रेखा सीधी और सीधी हो जाए और सूर्य पर्वत तक बिल्कुल सीधी रेखाएं जा रही हो। कई बार इसके साथ 2 रेखाएं भी जा सकती है। एक रेखा की बात करता हूं मैं पहले। ये जो एक रेखा है ना, ये समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति के बैकग्राउंड ही ऐसा होगा कि उसके घर में कोई ना कोई आईएएस ऑफिसर होगा। उसके मॉम पिताजी हो सकते हैं, माताजी हो सकते हैं, या उनके दादा हो सकते हैं, या रहे हों, ऐसा भी बैकग्राउंड होगा। और ये जो अगर एक और रेखा इसके साथ बनती चली जाए और ये सिर्फ इतने में भी ख़त्म हो जाए, तो समझ लीजिए माता की तरफ से सपोर्ट पूरी होगी उनको। किसी तरीके की पैसे की प्रॉपर्टी की स्टार्टिंग से ही कभी कमी नहीं रहेगी। अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरा फोकस रहेंगे ये। और हर व्यक्ति इनको हर जगह, यानी कि वो अगर स्कूल में भी पढ़ते होंगे तब भी उन्हें सपोर्ट मिलेगा, साथी मिलेंगे ऐसे। और जब जवान होंगे तो व्यक्तिगत रूप पे भी माता पिता भी दोस्त की तरह सपोर्ट साथ निभाएंगे, इनका पत्नी भी दोस्त की तरह साथ निभाएगी, और मित्र जो है इनका पूरा सपोर्ट देंगे। यानी कि जो भी व्यक्ति होगा इससे मिलेगा इनके जीवन में, वो इनको सपोर्ट करता रहेगा। और ऐसा व्यक्ति जो होता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, जो जो समझ लीजिए बूस्ट करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं, उनको इनकरेज करने वाले। इन रेखाओं का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये रेखाएं सीधी है तो समझ लीजिए आपके नाम के आगे आईपीएस लगना तय है। और इसको रेखाओं को देखने से पहले कई व्यक्तियों की ऐसी रेखाएं हो सकती है, लेकिन उनका होगा कि सूर्य का पर्वत खराब होगा, जो कि बुध और शनि पर्वत से नीचे हो, या पर्वत शनि पर्वत की तरफ खिसक गया होगा, या पर्वत पे अशुभ चिन्ह होंगे, जो कि मैंने पहले बताया। तो इसमें एक कंडीशन होना भी बहुत ज़रूरी है। आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि पर्वत कैसा है और पर्वत के ऊपर चिन्ह कौन से बने हुए हैं। इस पर अगर मछली का चिन्ह बनता है समझ लीजिए, तो ये बहुत शुभ निशान है। ये दर्शाता है कि आप एक समंदर के एक राजा हैं, और उसमें आपको तैरने से कोई नहीं रोक सकता, अव्वल नंबर के। और आपको दर्शाता है कि आप यहाँ इस दुनिया में एक अच्छी मान सम्मान वाली ज़िंदगी जीने के लिए पैदा हुए हैं। इस पे अगर साथिया का निशान बन जाए, या क्रॉस बन जाए, झंडा बन जाए, त्रिकोण बन जाए, ये 4 शुभ चिन्ह हैं माने गए, जो कि मछली का भी चिन्ह है। अगर ये 5 निशान बनते हैं आपके सूर्य पर्वत पे, तो और पर्वत अच्छा है, तो समझ लीजिए आपको आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने से, या एक बहुत अच्छी रैंकी का ऑफिसर बनने से
गवर्नमेंट पद अधिकारी, उच्च पद अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले आपको ये देखना है, अगर इस पे अशुभ निशान है तो वो आपके लिए थोड़ी सी समस्याएं पैदा कर सकता है। यानी कि अगर रेखा पे कट लगे हों, या उस पे जाल बना हो, या उस पे तिल निकल आया हो अचानक, और क्रॉस का निशान हो, या स्टार बना हुआ हो इस तरीके से, तो ये अशुभ का निशान है। ये वाला अशुभ है और ये वाला शुभ है, ये ध्यान रखिए। तो ये थी कुछ जानकारी जो मैंने आईएएस या आईपीएस वाली रेखाओं के बारे में बताई। आशा करता हूँ आपको अगर ये पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। नमस्कार दोस्तों।